शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी सोचते रहते हैं मेरे को मानव का तन मिल जाए। हम ना भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका, हम ना भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका, अपने 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 चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। प्रेम से कहें आपने अपना बनाया, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। हरि बोल। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इसलिए सज्जनों, उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है जो हमको ये मानव तन मिला। इसलिए मानव तन पाकर के भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना चाहिए। पता नहीं ये श्वास कौन सी आखिरी श्वास होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करें। और एक बात बताऊं, जो ये कहता है कि मैंने भगवान को जान लिया, ध्यान से सुनना, शायद उसने भगवान को जान नहीं पाया। और जो ये कहता है मैंने भगवान को नहीं जाना, शायद वो भगवान को जान चुका है। एक गांव में एक संत पधारे, जैसे हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, ऐसे एक संत एक गांव में गए। गांव के लोगों ने आकर के निवेदन किया, बाबा मेरे को कथा सुनाओ। संत ने कहा, भैया हमने आजकल कथा वथा करना बंद कर दिया,
तो आपसे ही सुनेंगे। ऐसा भव्य पांडाल बनवाया गया, दिव्य मंच बना, सुंदर व्यवस्था की गई। बाबा ने कहा हम तुमसे प्रश्न करेंगे, यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो हम तुमको कथा सुनाएंगे। बाबा गए, मंच पर बैठ गए, गांव वाले सभी एकत्रित हो गए। जो प्रांगण था पूरा भर गया श्रोताओं से। संत भगवान कहने लगे, एक बात बताओ, भगवान हैं? सभी ने कहा हाँ महाराज जी भगवान हैं। महाराज जी ने कहा यही तो मैं कथा में बताता, भगवान है, आप लोग ज्ञानी हैं, जानते हैं। संत ने कमंडल उठाया और भीड़ में से होकर निकल गए, अपनी कुटिया में पहुंच गए। गांव के लोगों ने निवेदन किया, बाबा कथा तो आपके ही मुख से सुनेंगे। सभी ने जब ज्यादा निवेदन किया तो महाराज जी फिर मंच पर गए और जैसे ही मंच पर बैठे बाबा ने कहा सुनो, भगवान है? गांव के लोगों ने कहा भगवान है। अरे महात्मा ने कहा यही तो हम तुमको बताते, भगवान है, सब जानते हैं। चले गए, दोबारा आए, फिर संत ने कहा भगवान है। सभी ने कह दिया भगवान नहीं है। भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बाबा ने कहा यही तो हम तुमको कथा में बताते। अरे जब कन्हैया नहीं है तो उनकी कथा भी नहीं, राम जी नहीं है तो उनकी कथा भी नहीं। और उठाया कमंडल चले गए कुटिया में। गांव वाले बड़े परेशान, आपस में मीटिंग की, भैया क्या किया जाए। बोले बाबा से निवेदन करो, इस बार बाबा जब आए प्रश्न करें तो कह देना आधे लोग भगवान हैं और आधे लोग कह देना नहीं है। सभी ने खुशामद की, संत जी पुनः पधारे। हाँ भाई बताइए गांव वालों, भगवान है? आधे लोग कहने लगे भगवान है और आधे कहने लगे भगवान नहीं है। संत ने कहा जो एक कह रहे हैं भगवान है वो मेरे बाईं तरफ खड़े हो जाए, और जो एक कह रहे हैं भगवान नहीं है वो मेरे दाहिने तरफ खड़े हो जाए। अब दो पार्टियां बन गई। आप लोग कह रहे भगवान है, हाँ भगवान है। आप लोग कह रहे भगवान नहीं है, हाँ भगवान नहीं है। तो जो ये जानते हैं भगवान है वो नहीं जानने वालों को बता दीजिए। गांव का मसला है, गांव में ही सुलझ जाए, मेरी क्या जरूरत। और कमंडल उठा करके चले गए। गांव के सरपंच और सभी लोग पहुंचे बाबा के पास में। महाराज कथा तो आपके ही मुख से सुनेंगे। महाराज जी आए और मंच पर बैठे। महात्मा ने कहा जो एक कह रहा है कि भगवान है उसने शायद भगवान को नहीं जाना, और जो ये कह रहा भगवान नहीं है शायद उसने भगवान को जान लिया। जैसे कोई गूंगा आदमी हो, उसको आप गुड़ खिलाओ और उससे कहो भैया कैसी लगी, क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। जिस प्रकार से गूंगा आदमी उस गुड़ का स्वाद नहीं बता पाता है, उसी प्रकार भगवान को जानने वाला बता नहीं सकता। वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, हृदय भर जाएगा। इसलिए जो एक कह रहा है भगवान नहीं है शायद वो भगवान से जुड़ चुका है। तो सज्जनों जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो गोविंद की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होगी। इसलिए संत के पास में जाकर के कभी ज्यादा बहसबाजी मत करो। एक आदमी गया, कहने लगा महाराज हमको कुछ पढ़ाओ। बाबा ने कहा रामायण पढ़ो। बोले रामायण ये तो हमको आती है। महात्मा ने कहा भागवत पढ़ो। बोले भागवत, और हम भागवत पढ़े? अरे हमें तो पूरी आती है। महात्मा ने कहा गीता? बोले हाँ ये चलेगा।
तो गीता के महात्म का श्लोक महात्मा ने पढ़ाया उसको, और श्लोक को सुन रहा है, अर्थ को भी सुनता है, खूब गदगद हो रहा है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, और लास्ट में आता है दोग्धा गोपाल नंदन। उसे संस्कृत आती नहीं थी। उसने कहा महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेम से सुन रहे हैं। एक बात बताइए, आप बार बार कह रहे हैं दोग्धा गोपाल नंदन, ये दो गधा कौन थे? महात्मा ने कहा ये कोई